नमस्ते दोस्तों। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। सहारा के जितने भी निवेशक हैं उनको मैं अभी इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, इस इन्फॉर्मेशन के बाद, इस खबर के बाद आप सभी लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि सहारा ने यह बात पक्की कर दी है कि वे अब उनके निवेशकों का पैसा किस प्रकार उन्हें लौटाने वाले हैं। क्या? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो बात मैं अभी आपको बताने वाला हूं, यह सुनने के बाद आप सभी सहारा के निवेशकों का रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगा। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। माफ़ी चाहता हूं, मैं यहाँ पर किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं केवल थोड़ा सा माहौल हल्का कर रहा हूं। तो देखिए कि मेरे पास ये जो लेटर है, ये सहारा चीफ सुब्रत रॉय सहारा जी का इंडिया के सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को के नाम पर उन्होंने ये लेटर जारी किया है। और इस लेटर में उन्होंने वो डिटेल्स दी हैं कि किस प्रकार से सहारा के निवेशकों का भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, इस लेटर में सहारा श्री ने यह बात क्लियरली बताई है कि सहारा के पास जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, जो रियल इस्टेट है, उस ज़मीन पर उस प्रॉपर्टी को सेल करके जो पैसा आएगा, उस पैसे से वे उनके निवेशकों का भुगतान करेंगे। या फिर एक जो तरीका है, जो प्रॉपर्टी सेल करके जो भुगतान देने की प्रक्रिया इस लेटर में बताई गई है, वो यह बताई गई है कि मान लीजिए कोई निवेशक है, उनकी एक धनराशि उन्हें भुगतान स्वरूप मिलनी है, तो उन्हें उस धनराशि के बदले सहारा रियल इस्टेट में एक प्लॉट दे दिया जाएगा। उन्हें कोई प्लॉट या कोई उसमें ज़मीन दे दी जाएगी। तो इन द फॉर्म ऑफ लैंड, इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट्स, जो सहारा के निवेशक हैं उन्हें उनका भुगतान मिलेगा। और जो छोटे निवेशक हैं, जिनका छोटा भुगतान है, जिनका 50,000, 1 लाख या इस समवेयर अराउंड, इस फिगर के अराउंड उनका जो भुगतान है, उन निवेशकों को जो ये रियल इस्टेट में जो बिक्री होगी, या जो निवेशक जो वहाँ पर प्लॉट खरीद पाएंगे, थोड़ा सा अपने भुगतान से पैसा मिला करके, वो जो पैसा उस प्लॉट की बिक्री से आएगा, उस पैसे से इन छोटे निवेशकों का भुगतान भी सहारा अब कर पाएगी। अब सहारा को ये सब करने में इतना समय क्यों लगा? सहारा को ये सब करने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एम्बार्गो लगाया हुआ था, उस एक्ट के मुताबिक सहारा अपनी प्रॉपर्टीज सेल नहीं कर सकती थी। सहारा की प्रॉपर्टीज पर सीज की हुई थी सहारा की सारी प्रॉपर्टीज। वैसे सहारा पर लगा हुआ एम्बार्गो अभी तक हटाया नहीं गया है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को विद सम कंडीशंस अपनी प्रॉपर्टीज सेल करने की परमिशन दे दी है। और इस लेटर में सहारा श्री ने यह बात भी बताई है कि किस प्रकार 24,000 करोड़ रुपए सहारा सेबी अकाउंट में सहारा ने जमा करवाए, फिर भी पिछले 8 सालों में सेबी ने केवल 107 करोड़ रुपए का ही पेमेंट उनके सहारा के निवेशकों को दिया है। इस लेटर में इस बात का भी मेंशन है कि काफ़ी सारे प्रयासों के बाद, एफर्ट्स के बाद, सहारा इंडिया सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि सुप्रीम कोर्ट सेबी को इंस्ट्रक्ट करे कि ये जो 24,000 करोड़ रुपया सहारा सेबी फंड्स में है, ये पूरा का पूरा पैसा सहारा को वापस लौटा दिया जाए। लेकिन इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से पिछले 14-15 महीनों में सहारा को माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हियरिंग्स की डेट ही नहीं मिल पाई। और इस वजह से, इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से, ये जो प्रोसेस है, ये 24,000 करोड़ रुपए जो सहारा को वापस मिलना थे, ये अभी तक डिले होता आया है। और अगर कोविड की 3rd वेव नहीं आती है तो इस साल सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक सहारा अपने इन्वेस्टर्स का पैसा उन्हें लौटाना शुरू कर देगी और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस से मिल जाएगा। साथ ही सहारा ने इस लेटर में यह भी मेंशन किया है कि वे काफ़ी सारी फॉरेन कंपनीज से बिजनेस इंडिया में लेकर आ रहे हैं और उन फॉरेन कंपनीज के थ्रू सहारा के पास काफ़ी सारे फंड्स आने वाले हैं। और ये सारे फंड्स अभी तक सहारा को मिल जाते, लेकिन फिर से इसी कोविड पैंडेमिक की वजह से ये जो फंड्स सहारा को मिलने थे, ये 15 से 16 महीने से भी ज़्यादा डिले हो चुके हैं। और अगर कोविड की 3rd वेव नहीं आती है तो ये सारा का सारा फंड सहारा इंडिया को इसी साल या अगले 2-3 महीनों में मिल जाएगा।
जो कि सहारा के निवेशकों का पैसा उन्हें वापस दिलवाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। एक मैं छोटी सी बात आप सभी लोगों के साथ में यह शेयर करना चाहता हूँ कि इस लेटर में एक छोटा सा मेंशन यह भी किया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सहारा के कुछ एजेंट्स ने या कुछ वर्कर्स ने ऑनरेबल सहारा श्री जी को यह एडवाइस किया था कि जो लैंड है सहारा की, उस लैंड में प्लॉटिंग करके सहारा को उनके इन्वेस्टर्स का पैसा उन्हें लौटा देना चाहिए। लेकिन पिछली कुछ मीटिंग्स में क्या बातें हुई, और यहाँ तक कि एक मीटिंग जो पिछले मंथ हुई थी, 3 से 4 घंटे तक वो कॉन्फ्रेंस चली ऑल ओवर इंडिया, वो पूरी कॉन्फ्रेंस में मैं भी प्रेजेंट था। मैंने वो पूरी कॉन्फ्रेंसिंग सुनी और यहाँ तक कि मैं उस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोलना भी चाह रहा था, पर मुझे मौका नहीं मिल पाया। उस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का, इस चीज़ का कोई जिक्र किसी भी एजेंट ने या वर्कर ने नहीं किया था। यहाँ तक कि आज तक मैंने किसी को भी YouTube पर या कहीं पर भी इस बात का जिक्र करते नहीं सुना कि सहारा को उनकी लैंड्स पर प्लॉटिंग करके उनके इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाना चाहिए। लेकिन मैंने पिछले महीने एक वीडियो बनाया था जो मैंने YouTube पर मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने कुछ एडवाइजेस दी थी सहारा को कि वे कैसे उन्हें अपना जो उनका सिस्टम है उसे रेगुलेट करना चाहिए और किस प्रकार से वो उनके इन्वेस्टर्स को पैसा लौटा सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी क्लियरली मेंशन किया था कि सहारा का जो लैंड बैंक है, सहारा का जो भूमि बैंक है, उस भूमि बैंक से सहारा उनके इन्वेस्टर्स को पैसा लौटा सकती है, वो भी काफ़ी आसानी से। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये जो डिसीज़न सहारा इंडिया परिवार ने लिया है ये मेरी एडवाइस सुन के लिया है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ऐसा शायद हो भी सकता है, ना भी हो, बट मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ऐसा सोचा था। मैंने उसके विषय में एक वीडियो भी बनाया था, वो आपको अभी भी मेरे चैनल पर या फिर इस पॉप आउट बैनर पर, इस लिंक पर मिल जाएगा। आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक मेरे हिसाब से ये जो पूरा फ्लो ऑफ कैश, जो फ्लो ऑफ मनी सहारा में भी शुरू होने वाला है, इस चीज़ को, इस पूरे फ्लो को खुद सहारा श्री सुब्रत रॉय सहारा को अपने अंडर रखकर उस पर एक कीन आए, एक काफ़ी डिटेल में उसको मॉनिटर करना चाहिए। किस प्रकार से लोगों तक पैसा जा रहा है, क्या कुछ लोगों जिनका काफ़ी बड़ा अमाउंट है, क्या उन लोगों को एक साथ में पैसा दिया जा रहा है? क्योंकि राइट नाउ जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जिनका छोटे जिनके भुगतान हैं, उन्हें पहले उनका जो भुगतान है वो पहले क्लियर होना चाहिए। उससे क्या होगा, मार्केट में एक पॉजिटिविटी आएगी, जो मैं पिछली अपनी कई वीडियोस में बोल चुका हूँ। तो यहाँ पर जब फ्लो ऑफ मनी जैसे ही सहारा में शुरू हो जाए, उसके बाद इसको अच्छे से रेगुलेट करना चाहिए और इसको काफ़ी डिटेल में मॉनिटर किया जाना चाहिए। तो मित्रों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का भुगतान आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से आपका भुगतान 15 से 16 महीने लेट हो चुका है, लेकिन अगर कोविड की थर्ड वेव नहीं आती है तो इस साल के अंत तक आप सभी लोगों को भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा। और मेरे हिसाब से सहारा का जो बिजनेस जो धीरे धीरे स्लो हो रहा था, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगा और ट्रैक पर आ जाएगा। आप सभी लोगों से मेरी यही विनती है, जो भी आपके सहारा के एजेंट हैं, जो भी आपकी ब्रांच के मैनेजर्स हैं, सहारा का स्टाफ है, वर्कर्स हैं, आप उनके साथ 5 से 6 महीने और कॉपरेट कीजिए, उनके साथ कॉपरेट कीजिए। वो जो कह रहे हैं उनकी बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, या फिर मैंने जो इस वीडियो में बताया है, ये ऑफिशियल लेटर की मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। ये बातें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट रखती हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में इफ़ेक्ट रखती हैं, और ये बातें मार्केट में पॉजिटिविटी भी लेके आएंगी। तो आप लोग भी पॉजिटिव हो जाइए और अगले 5-6 महीने तक सहारा के साथ, आपके एजेंट्स के साथ और उनके वर्कर्स के साथ कॉपरेट कीजिए। आपका भुगतान आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।